मेरठ में सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल सलाखों के पीछे है, लेकिन दोनों की करतूती का कच्चा चिट्ठा सामने आना बंद नहीं हो रहा है। अब पता चला है कि मुस्कान और साहिल पहले सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की साजिश कर रहे थे, लेकिन इसमें नाकाम होने के बाद उन्होंने ड्रम वाला आइडिया आजमाया। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूतों के साथ एक खून लगा सूटकेस भी मिला है, जिसके बाद ये शक पैदा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी कर ली थी। यहीं उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्त मस्ती की थी। अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जेल प्रशासन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकता है। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उससे ये पता चला है कि उन्हें कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। इन तस्वीरों में कत्ल के बाद ये नशे में धुत होकर मस्ती करते दिख रहे हैं। मेरठ पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर सौरभ के उस किराए के मकान की जांच की है जहां सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था। इसके बाद अब उस कमरे की ओर बारीकी से फॉरेंसिक जांच की गई है। पुलिस ने घर की दरों दीवारें के साथ साथ कमरे में रखे अलग अलग सामानों की जांच की है और फॉरेंसिक जांच के लिए नमूने भी इकट्ठा किए हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस टीम को सौरभ के घर से एक ऐसा सूटकेस भी मिला है जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। ऐसे में शक है कि शायद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल करने के बाद पहले उसकी लाश को सूटकेस में ठूसने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इस कोशिश में नाकाम होने के बाद उन्होंने सौरभ की लाश को ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। उन्हें यकीन था कि ये राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन बदबू और मुस्कान के कबूलनामे से कहानी सामने आ गई। वहीं पुलिस की टीम ने सौरभ के घर से तकिया, चादर, बर्तन समेत और भी कई चीजें जब्त की हैं। इसके अलावा खून के धब्बों से भी नमूने इकट्ठा किए गए हैं। अब आइए आपको मुस्कान और साहिल की उन तस्वीरों और वीडियोस के बारे में बताते हैं जो उन्होंने हिमाचल दौरे के दौरान क्लिक और शूट किए थे। इनमें एक कसोल का वीडियो है जिसमें मुस्कान और साहिल दोनों नशे में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों किसी सार्वजनिक जगह पर लड़खड़ाते हुए डांस कर रहे हैं। मुस्कान डांस करते हुए बार बार साहिल के गले लग रही है। एक बार डांस करते हुए मुस्कान नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसे बाद में साहिल बाकी लोगों की मदद से किसी तरह ऊपर। मेरठ जेल में अब साहिल बदला बदला सा नजर आ रहा है। असल में जेल प्रशासन ने उसके लंबे बाल और सिर पर मौजूद जूड़ा कटवा दिया है। जेल की नियमावली के मुताबिक किसी कैदी को जरूरत की इजाजत नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि साहिल खुद भी अब अपने लंबे बाल कटवा देना चाहता था। उसकी इच्छा के मुताबिक उसके बाल बिल्कुल छोटे कर दिए गए हैं। बुधवार को साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ जेल पहुंची थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने का अफसोस है जिसका मुस्कान और साहिल ने कत्ल कर दिया। इससे पहले जेल पहुंचने के बाद दोनों एक साथ रहने की जिद भी पकड़ ली थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने यह जरूर कहा है कि यदि दोनों एक दूसरे के प्रमाण पेश करते हैं तो उन्हें नियम के मुताबिक जेल में यदा कदा मिलने जरूर दिया जाएगा, लेकिन साथ रहने की इजाजत फिर भी नहीं मिलेगी। जेल में आने के बाद दोनों की हालत नशा न मिलने के चलते काफी खराब हो गई थी। इसके बाद दोनों को जेल के ही डी केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है। धीरे धीरे उनकी हालत में अब काफी सुधार होने लगा है। तो फिलहाल के लिए यह अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। इस मुद्दे पर और भी काफी मेरठ में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी ने महज कत्ल से पहले या कत्ल के बाद की प्लानिंग नहीं की थी, बल्कि ये जानकारी भी हासिल की थी कि अगर किसी इंसान के दिल पर खंजर वार किया जाए